हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था और रिएक्शन में पहला जो रिएक्शन किया था वो क्या था? एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन हमारे पास होता है सबसे फास्ट कौन सा रिएक्शन होता है सर? एसिड बेस रिएक्शन। तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सा होता है? एसिड बेस रिएक्शन। तो कल हमने दो कॉन्सेप्ट, तीन बेस के बारे में बात किया था। पहला जो बेस था, पहला जो बेस है लेक्चर 2 ऑफ, दिस इज लेक्चर 2 ऑफ रिएक्शंस। देखिए सर, पहला जो बेस है वो हमने क्या दिया था? NaOH। क्या दिया था? NaOH। जब हमने किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ NaOH दे दूंगा तब वो क्या फॉर्म करेगा? वाटर फॉर्म करेगा। मतलब NaOH सारे एसिड के साथ रिएक्शन करेगा जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ H2O से ज्यादा हो। मतलब NaOH उन सारे एसिड के साथ रिएक्ट करेगा जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा हो। सेकेंड नंबर जो बेस हमने डिस्कशन किए थे वो क्या था सर? वो था सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब NaHCO3। NaHCO3 जब रिएक्शन किया स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ तब इन्होंने प्रोडक्ट क्या फॉर्म किया? फॉर्म किया सर? बताओ। कार्बोनिक एसिड, मतलब OH, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। मतलब ये NaHCO3 उन सारे एसिड के साथ रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट देगा जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक एसिड से ज्यादा हो। और ये कार्बोनिक एसिड में जो कार्बन आ रहा है वो किससे आ रहा है सर? वो ये कार्बन इधर शिफ्ट हो रहा है। नेक्स्ट सर, हमने सोडामाइट के बारे में डिस्कशन किया था। सोडामाइट का फॉर्मूला क्या है सर? सोडामाइट का फॉर्मूला क्या है सर? NaNH2। NaNH2 जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब वो क्या, कौन सी प्रोडक्ट फॉर्म करेगा सर? तब वो NH3 फॉर्म करेगा। मतलब सोडामाइट उन सारे एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ एमोनिया से ज्यादा होगा। ठीक है सर। नेक्स्ट एक पॉइंट लिखिए, एमोनिया, amine and ammonia and those compounds, amine and ammonia। नेक्स्ट एक पॉइंट लिखिए, amine and ammonia and those compounds which is more acidic, amine and ammonia and those compounds which is more acidic than ammonia liberates hydrogen gas, if it is react with sodium, मतलब समझिए सर, एमोनिया, एमाइन एंड दोज एसिड जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ एमोनिया से ज्यादा हो वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके H2 गैस लिबरेट करते हैं। मतलब मान लीजिए, मैंने एक एग्जांपल कर लेते हैं कि NH2 एक अमाइन है, इनके साथ जब मैंने Na को रिएक्ट करवाया तब एक हाइड्रोजन क्या होगा इससे? देखिए सर, वो क्या फॉर्म करेगा? Na कहाँ आएगा सर? इधर एक हाइड्रोजन इधर से बाहर जाएगा तो क्या होगा? देखिए RN, एक्चुअली ये हमने हमेशा याद रखेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला पार्ट है। ठीक है, वो उसको मैंने क्या बताया? ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले रिएक्शन जो है वो आपको याद रखना है। जब याद रखोगे तभी बनेगा, अगर याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या फॉर्म करेगा? RNH Na प्लस N माइनस प्लस हाफ H2 प्लस हाफ H2।
अगर वो NH3 के साथ रिएक्ट किया, NH3 के साथ रिएक्ट किया, जब मैंने इसके साथ Na लगा दिया तो क्या फॉर्म करेगा, NH2 माइनस Na प्लस प्लस हाफ H2 प्लस हाफ H2। अगर मान लीजिए मैंने एक एल्काइन लगा दिया RC ट्रिपल बॉन्ड CH, तब क्या होगा सर, जब मैंने इधर भी Na लगाया, ये भी एमाइन से ज्यादा एसिडिक है, अगर वो एमाइन से ज्यादा एसिडिक है तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, RC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, प्लस हाफ H2 तो है ही। देखिए सर, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो सर एक बार रिवाइज करते हैं सर, जब किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ NaOH रिएक्ट करते हैं तब क्या फॉर्म होते हैं, तब क्या फॉर्म होते हैं, H2O फॉर्म होते हैं। मतलब NaOH उन सारे एसिड के साथ रिएक्ट करेगा जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ H2O से ज्यादा होगा, और NaHCO3 जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं वो कैसी एसिड फॉर्म करते हैं, कार्बोनिक एसिड। मतलब NaHCO3 उन सारे एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, और सोडामाइट मतलब NaNH2 उन सारे एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, और जब एमोनिया, एमाइन और उन एसिड जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ एमोनिया से ज्यादा हो, वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं सर, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए सर, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए सर, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। देखिए सर, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन जो पहले हेडिंग देते हैं सर, देखिए मैंने एक हाइपर कंजुगेशन कराया था जीओसी में। देखिए हाइपर कंजुगेशन जब किया था तब मैंने क्या कहा था, अगर जिसको हाइपर कंजुगेशन नहीं आया, आपको करीब की करीब 20 रिएक्शन में प्रॉब्लम होगा। एक रिएक्शन तो ये हो गया, बाकी 19 खराब होना और बाकी है। तो हाइपर कंजुगेशन जो है वो सिर्फ हम 3 जगह में देखते हैं। कहाँ देखते हैं सर, एल्कीन में देखते हैं, कार्बोकैटायन में देखते हैं और कार्बन फ्री रेडिकल में देखते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन कहाँ देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन कहाँ देखेंगे, हाइपर कहाँ देखेंगे, एल्कीन में देखेंगे, कार्बन फ्री रेडिकल में देखेंगे और कार्बोकैटायन में देखेंगे। तो हाइपर कंजुगेशन कहाँ देखने को मिलेगा, 3 जगह, एल्कीन, अरे भाई इतना साउंड क्यों खराब है आप लोगों का, क्या कि कहाँ खराब है सर, एल्कीन कहाँ खराब हो जाएगा, 19 रिएक्शन में। तो 20 रिएक्शन, एक तो खराब हो गया आपका और 19 खराब होना बाकी है। ठीक है सर, तो पहले बताओ हाइपर कंजुगेशन कहाँ देखते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन देखते हैं 3 जगह सर। देखिए सर,
अभी हाइपर होगा या नहीं होगा वो कैसे चेक करेंगे? एक पॉइंट लिखिए सर, लिखिए सर, sp3 sp2 कार्बन, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड, sp2 कार्बन से, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन, उसको क्या कहते हैं हम? अल्फा कार्बन। उसको क्या कहते हैं हम? अल्फा कार्बन कहते हैं। तो देख लीजिए सर, अगर मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इधर अल्फा कार्बन कौन सा है सर? दिस इज द अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। और हमने क्या जानते हैं सर? अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होते हैं इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाते हैं? ज्यादा। तो अल्फा हाइड्रोजन में कितने, इधर अल्फा हाइड्रोजन की नंबर कितना है सर? व्हाट इज द, आप मन की आंखों में देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है इधर। इधर 2 बॉन्ड कार्बन के साथ 2 बॉन्ड तो बना हुआ है, कैसे याद करोगे? मन की आंखों से कैसे देखोगे? 2 बॉन्ड बना हुआ है, और कितने बॉन्ड वो बना सकते हैं? 2 बॉन्ड इधर बना हुआ है, और कितने बॉन्ड वो बना सकते हैं? 2 बॉन्ड, मतलब अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब कैसे देखा? देखा आपने? मन की आंखों से देखा। मन की आंखों से आप जब इसको देखोगे तब आप क्या कहोगे? इसका अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन कितना है? ये भी अल्फा कार्बन है। मैंने क्या बताया? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होता है इसको हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। तो ये भी अल्फा कार्बन हो गया, ये भी अल्फा कार्बन हो गया। तो मन की आंखों से देख के बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितना आया? अल्फा हाइड्रोजन कितना आएगा? इधर 3 आएगा और इधर 2 आएगा, मतलब क्या हो गया? 5 हो गया। तब अब जब कंपेयर करें इसमें और इसमें, जब कंपेयर करेंगे किनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा? अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाते हैं। तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा? ए का या बी का? ए का या बी का? किसका ज्यादा होगा? बी का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। सपोज मान लीजिए मैंने इधर एक ऐसा कार्बन ले लिया, ऐसे कार्बोकैटायन ले लिया। अब बताओ मन की आंखों से देख के बताओ इसका अल्फा हाइड्रोजन कितना होता है? इधर 3, इधर 3 और इधर 3, मतलब अल्फा हाइड्रोजन जो होगा वो कितना हो जाएगा? 9। और इसकी स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। देखिए सर, अब एक बार देख के बताओ, एक बार मन की आंखों से, मन की आंखों से देख के बताओ इनकी, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है? मन की आंखों से देख के बताओ इनके अल्फा हाइड्रोजन कितना है? सर इनके अल्फा कार्बन कितना हो जाएगा? एक अल्फा कार्बन है। ये जो अल्फा कार्बन है मन की आंखों से देख के बताओ 3 बॉन्ड बना हुआ है और 1 बॉन्ड वो बना सकते हैं, मतलब अल्फा हाइड्रोजन क्या बन गया? 1। जब ये अल्फा हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, जब अल्फा हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा तब बॉन्ड कैसे बनेगा? ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। मन की आंखों से देख के बताओ इसका अल्फा हाइड्रोजन कितना आ रहा है? इधर 2, इधर 2, इधर 3, मतलब 2 2 4 4 3 7, मतलब अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 7 आ गया। अभी मन की आंखों से देख के बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना आ रहा है? देख के बताओ। सर इसमें ऑलरेडी 2 बॉन्ड, इसमें ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना के रखा, और कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 बॉन्ड बना सकता है। इसमें इधर 1 बॉन्ड बना सकता है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया सर? 3 हो गया। तो इन 3 स्ट्रक्चर में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? ये। कौन सा होगा? ये हो जाएगा सबसे ज्यादा। उसके बाद ये, उसके बाद ए हो जाएगा सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन। अब अगर अभी उठा लीजिए, देखिए सर, देखिए ये दोनों में अगर बात किया जाए,
इनकी स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? मन की आंखों से देख के बताओ इनकी स्टेबिलिटी। इनमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, कितना हो जाएगा 5। तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा? दोनों का बराबर होंगे, दोनों का बराबर होंगे। देखिए सर, मैं जीओसी में एक चीज बोला था आपको, जब ये ऐसा एरो जब होता है, ऐसा एरो जब होता है मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन को दे दिया। देखिए इस एरो के कॉन्सेप्ट जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। जिस तरफ एरो जाएगा नेगेटिव चार्ज उसी तरफ जाएगा, जहां से जाएगा उधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये हमेशा सही नहीं है, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि जहां इलेक्ट्रॉन गया वहां लोन पेयर आएगा ही, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा भी नहीं हो सकता, जहां से जाएगा वो सिर्फ वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ये हमेशा, दिस इज नॉट राइट। ये बहुत सारे एग्जांपल ऐसा होता है जिसमें जब इलेक्ट्रॉन गया है और अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रहा, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है सर, देखिए इसका मतलब क्या है सर, इलेक्ट्रॉन मेरे पास आया, इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन मेरे से चला गया इधर। इसका मतलब क्या है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुआ है सर, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुआ है सर? 2 इलेक्ट्रॉन की। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुआ है सर? 2 इलेक्ट्रॉन की। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुआ है सर? 1 इलेक्ट्रॉन की। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुआ है सर? 1 इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुआ है। सपोज मान लीजिए ये एक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। ये जो पाई बॉन्ड है, हमें क्या पता, ये जो पाई बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड वीक पाई बॉन्ड होता है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट, 2 पॉसिबिलिटीज इधर से आ सकते हैं। पहला पॉसिबिलिटीज क्या है, देखिए पहला पॉसिबिलिटीज क्या है, देख लीजिए। ये जो एरो है, पहला पॉसिबिलिटीज में CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है, पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इस तरफ शिफ्ट हो गया, इस तरफ शिफ्ट हो गया, इस तरफ शिफ्ट हो गया। ये भी पॉसिबिलिटीज है, ये पॉसिबिलिटीज है। और एक पॉसिबिलिटीज क्या होता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ, पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गया। ये एरो कितने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को डिनोट कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। जब ये इस तरफ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इस तरफ। मतलब इनका प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 CH, और इनके ऊपर क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज। और इधर क्या आ जाएगा सर? नेगेटिव चार्ज। इधर क्या आ जाएगा सर? नेगेटिव चार्ज। इधर क्या होगा? ये प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा? CH3, इधर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और इधर क्या आ जाएगा सर? पॉजिटिव चार्ज। जब मैंने इधर H प्लस लगा दिया, H प्लस का मतलब क्या है? उनमें एक वैकेंट ऑर्बिटल है। वो किससे लोन पेयर खाएगा? इससे या इससे? वो किससे लोन पेयर खाएगा? इससे या इससे? वो इससे लोन पेयर खाएगा तो H प्लस इधर जाके अटैच्ड होगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज है। ये एक पॉसिबिलिटीज है। और दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या है, इनमें जब H प्लस आएगा, H प्लस कौन खाएगा? H प्लस लोन पेयर कौन खाएगा सर? H प्लस ने खाएगा। मतलब लोन पेयर कहाँ जाके अटैच्ड होगा? इधर जाके अटैच्ड होगा। जब लोन पेयर इधर जाके अटैच्ड हुआ तब CH3 CH कार्बोकैटायन साथ में क्या रहा सर? CH3 रह गया। अब समझिए एक कॉन्सेप्ट, ये कार्बोकैटायन, ये भी क्या है सर? कार्बोकैटायन। तो इन दोनों कार्बोकैटायन में से स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा? ऊपर वाला या नीचे वाला होगा? ऊपर वाला या नीचे वाला होगा? ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा सर? 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है? अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 6। इनमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 2।
तो इन दोनों में स्टेबल कौन होगा ये, तो ये कंपाउंड कौन से कार्बोकैटायन को फॉर्म करेगा, वो हमेशा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करना चाहेगा। और स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करना चाहेगा मतलब वो ये फॉर्म कराएगा, ये फॉर्म कराएगा, ऊपर वाला फॉर्म कराएगा, मतलब ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। और ये पॉसिबल क्या होगा, नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। समझ में आया सर, समझ में आया। तो एक बार बताओ सर, एक बार देख के बताओ, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, जब A और B है, अब बताइए कार्बोकैटायन कहां शिफ्ट होगा, कार्बोकैटायन कहां शिफ्ट होगा, इधर। तो कार्बोकैटायन जब फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन जब फॉर्म होगा, उनकी टेंडेंसीज क्या होंगे, कार्बोकैटायन जब फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन जब है, उसका टेंडेंसीज क्या होगा, अनस्टेबल कार्बोकैटायन से, लिखिए सर, जब अनस्टेबल कार्बोकैटायन है, उसका टेंडेंसीज क्या होगा सर, स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना। कैसा कार्बोकैटायन सर, स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना। और स्टेबल कार्बोकैटायन का टेंडेंसीज क्या होगा, वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाए। कैसी स्टेबल, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाए, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाए। और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन से वो क्या फॉर्म करेगा, वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। एक बात समझिए सर, जब हमने अल्फा बीटा 1 शिफ्ट और अल्फा बीटा शिफ्ट किए थे, और इससे पहले हमने जीओसी में हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। सर सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन किससे फॉर्म होता है, डांसिंग रेजोनेंस से। किससे सर, डांसिंग रेजोनेंस। उससे उसके बाद रेजोनेंस, रेजो या मोर रेजो, कौन ज्यादा स्टेबल होगा आप बोलना, रेजो या मोर रेजो, रेजो या मोर रेजो, रेजो या नो रेजो, रेजो या नो रेजो, रेजो या मोर रेजो, मोर रेजो या मोर रेजो, मोर रेजो या मोर रेजो। समझ में आया सर। और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहां से आएगा, डांसिंग रेजोनेंस से आएगा। कहां से आएगा, डांसिंग रेजोनेंस। और डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है, जब एक साइक्लोप्रोपेन की नेबरिंग कार्बन एटम में पॉजिटिव चार्ज होता है, तब ये क्या होता है सर, डांसिंग रेजोनेंस। क्या होता है सर, डांसिंग रेजोनेंस होता है। तो समझिए सर, एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन बताते हैं सर आपको। देखिए सर, CH3, अब बताना कहां कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, अब बताना कहां कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। देखिए सर, ये एक बार आपके दिमाग में घुस जाएगा ना, तो सारा क्वेश्चन भाई ऐसे बना लोगे, ऐसे ऐसे। यही कॉन्सेप्ट है भाई ऑर्गेनिक का। जब कार्बोकैटायन एक बार समझ जाओगे, कार्बोकैटायन कहां बनेंगे, कार्बन फ्री रेडिकल कहां बनेंगे, तब ऐसे क्वेश्चन बना लोगे। जितने भी रिएजेंट दिया क्यों ना हो, आप आराम से प्रोडक्ट बना सकते हो। इस स्टेबिलिटी के ऊपर है ना, इस कार्बोकैटायन के ऊपर भाई 20 रिएक्शन डिपेंड करते हैं, 20 रिएक्शन, 20 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, एसिड बेस से आपका आएगा 40%, इसका आएगा 20 रिएक्शन। तो आप समझ दो ना भाई कितने रिएक्शन अभी इस कॉन्सेप्ट से आ गया आपका 2 दिन का क्लास से। ठीक है सर, आप आराम से समझ जाओगे। देखिए सर, सपोज मान लीजिए मेरे पास CH3 है, CH3 डबल बॉन्ड CH2 है, और इधर कार्बोकैटायन फॉर्म करने की कोशिश करेगा।
देखिए सर, इस क्वेश्चन में कार्बोकैटायन इधर फॉर्म होगा या ए में फॉर्म होगा या बी में फॉर्म होगा? कहा फॉर्म होगा? कहा फॉर्म होगा? बी में। कहा फॉर्म होगा? बी में। वेरी गुड, वेरी गुड। घर पे जो जो नहीं गा के पढ़ाई करते हैं उनके लिए बी स्टेबल होगा, और जो घर पे पढ़ाई करते हैं उनके लिए ए स्टेबल होगा। ठीक है सर। अरे भाई इसको बताओ ना, इसमें अगर ये आएगा अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 0। ये अगर कार्बोकैटायन होगा, इसमें हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन 0 है। और इसमें अगर ये अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन बनेंगे। 8 नहीं, वो 9 बनेगा, वो अलग बात है, वो 9 बनेगा। जब मैंने इधर H प्लस दे दिया वो क्या हो जाएगा? CH3, C कार्बोकैटायन CH3 और साथ में क्या है सर? CH3। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन? 9 अल्फा हाइड्रोजन बना है। देखिए सर, कार्बोकैटायन कहाँ फॉर्म होगा? ए में या बी में? ए में या बी में? कहाँ में सर? ए में। इधर ए में या बी में? ए में या बी में? साहिल कैसे बी में होगा? ए और ए में या बी में किस में कार्बोकैटायन फॉर्म होगा? इसमें किस में कार्बोकैटायन फॉर्म होगा? आप बताओ। स्टेबिलिटी कैसे होता है सर? नो रेजो या मोर रेजो? नो रेजो या मोर रेजो? मोर रेजो या मोर रेजो? तो इसमें बताओ आप लोग, स्टेबिलिटी का कार्बोकैटायन कहाँ फॉर्म होगा? इधर या इधर? ए में या बी में? ए में या बी में? ए में या बी में? अरे भाई जोर से बताओ ना। ए में या बी में? 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 ए में। इसमें ए में होगा। देखिए सर क्यों होगा? देखिए ये जब हाइब्रिडेशन हो रहा है सर, ये जब कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, दिस विल फॉर्म द कार्बोकैटायन, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन की नंबर क्या है सर? 5। जब कार्बोकैटायन इधर अगर फॉर्म करते तब अल्फा हाइड्रोजन की नंबर क्या होते थे? 2। अभी अल्फा हाइड्रोजन की नंबर कितना है? 5। देखिए सर, इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? देख लीजिए इस कंडीशन में, अगर ये जब कार्बोकैटायन फॉर्म किया, जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कितना है सर? 8 अल्फा हाइड्रोजन। 8 अल्फा हाइड्रोजन मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या है सर? ज्यादा है। देखिए ये जो कंपाउंड लगा हुआ है इसमें स्टेबल कार्बोकैटायन कौन फॉर्म करेगा? देखिए ये अगर होगा, इनसे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बट ड्यू टू द पाई बॉन्ड, हमने क्या बताया? रेजोनेंस कब कब शो होता है? जब पाई बॉन्ड और कार्बोकैटायन ऑल्टरनेट पोजीशन। बताइए जोर से सारे एक साथ। पाई बॉन्ड और कार्बोकैटायन ऑल्टरनेट पोजीशन। पाई बॉन्ड, कार्बोएनायन एंड पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन। कार्बोकैटायन एंड लोन पेयर, कार्बोकैटायन ब्रैकेट एंड लोन पेयर कंसेक्यूटिव पोजीशन, और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन। टोटल 6 कंडीशन हम लोग पढ़े थे रेजोनेंस शो करने के लिए। वो रेजोनेंस होगा, इसमें रेजोनेंस होगा जब ये कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड और कार्बोकैटायन ऑल्टरनेट पोजीशन में आ जाते हैं, वो रेजोनेंस शो करेगा। वो रेजोनेंस शो करेगा तो हमें क्या पता स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है? रेजो या नो रेजो? रेजो या नो रेजो? रेजो या मोर रेजो? तो इसमें रेजो है इस साइड में और इस साइड में नो रेजो है। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? रेजोनेंस स्टेबल होगा। तो कार्बोकैटायन कौन फॉर्म करेगा? एक बार देख लीजिए। कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा ये, कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, दिस विल फॉर्म द कार्बोकैटायन। और इसमें देखिए रेजोनेंस इधर भी है, रेजोनेंस इधर भी है, रेजोनेंस इधर भी है, रेजोनेंस इधर भी है, बट अल्फा हाइड्रोजन की वजह से ए क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल। तो कार्बोकैटायन कहां फॉर्म होगा? ए में या बी में? कार्बोकैटायन कहां फॉर्म होगा? ए में या बी में? कहां फॉर्म होगा? ए में या बी में? क्या भाई खाना खा के नहीं आए हो क्या घर से? कहा कार्बोकैटायन कहां फॉर्म होगा? ए में या बी में?
नेक्स्ट सर, सर ए में या बी में, ए में या बी में, ए में या बी में, ए में क्यों होगा? रेजोनेंस की वजह से। तो क्या होगा ए में या बी में? ए में। 7 नंबर, ए में या बी में, 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 बताओ। ठीक है, कर लो, कोई इश्यूज नहीं है। बताओ सर, इसमें ए में या बी में, 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 ए में, ए में या बी में, ए में या बी में, ए में या बी में, ए या बी में जाएगा क्यों? रेजोनेंस स्टेबलाइज। ए में या बी में, ए में या बी में, ए में या बी में। समझ में आया सर? पूरा क्लियर है? पूरा क्लियर है? तो इसका क्या होगा सर? कार्बोकैटायन। इसका कार्बोकैटायन हो जाएगा ये। इसका कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा कार्बोकैटायन। इसका कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा। इसका कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा? इसका कार्बोकैटायन क्या आएगा सर? बताओ 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 बताओ, जल्दी से बता दो। इसका कार्बोकैटायन क्या आएगा? इसका कार्बोकैटायन क्या कहाँ आएगा? बताओ। ए में या बी में? ए में या बी में? बी में आएगा, बी में आ जाएगा। ठीक है सर, चलो। एक पॉइंट लिखिए सर। व्हेनेवर मैंने आपको ये प्रॉमिस किया था कि जब मैं ऑर्गेनिक खत्म करूंगा, और ऑर्गेनिक खत्म होते होते आप किसी भी रिएक्शन को देख के बता सकते हो उसका प्रोडक्ट क्या होगा। ये आना चाहिए, और ये जब आ जाएगा तब भी आप जाके स्कोर कर सकते हो नीट में या जेईई मेंस पे, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है। इसे फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा आपका। केमिस्ट्री आपको 30-35 मिनट में खत्म करना है, चाहे वो मेंस हो चाहे वो नीट हो। नेक्स्ट सर, प्लीज एवरीवन, कैन आई स्किप दिस पेज? चलिए सर, पॉइंट लिखिए दो। व्हेनेवर
पॉइंट लिखिए सर, व्हेनेवर, पॉइंट लिखिए सर, व्हेनेवर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेस, व्हेनेवर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेस, then rearrangement of carbocation is possible, then rearrangement of carbocation is possible, rearrangement of carbocation is possible by the hydride and alkyl shift, by the hydride and alkyl shift. अभी आप बताओगे सर आपने तो फिनाइल शिफ्ट भी कराया था। देखिए सर, फिनाइल शिफ्ट जो है वो सिर्फ दो ही रिएक्शन में पॉसिबल है, एक है पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन, दूसरा है बेयर विलेजर रिएक्शन ऑक्सीडेशन। तो दो रिएक्शन, एक पिनाकोल पिनाकोलोन और बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन में सिर्फ फिनाइल शिफ्ट पॉसिबल होता है, बाकी जितने भी रिएक्शन है उसमें फिनाइल शिफ्ट नहीं पॉसिबल होता है। इस वजह से हमने फिनाइल शिफ्ट को अलग से करूंगा, ठीक है सर। तो क्या होगा सर, हाइड्राइड और एल्काइल शिफ्ट होगा। देखिए हाइड्राइड और एल्काइल शिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा अभी अच्छे से समझते हैं। देखिए सर, पॉइंट लिखिए, इफ हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट, इफ हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट, इफ हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट, then alkyl group will migrate, then alkyl group will migrate according to the, then the alkyl group will migrate according to the stability of carbocation, according to the stability of carbocation, according to the stability of कार्बोकैटायन। ठीक है सर। नेक्स्ट सर, देखिए सर हमें क्या पता, जैसे कि एक ये एग्जांपल ले रहा हूं सर, CH3 है ये, C पॉजिटिव CH3 और ये क्या हो गया सर, CH3। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है सर, कितना है सर अल्फा हाइड्रोजन, 9। मन की आंखों से देखने की जरूरत नहीं है, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 3 है, टोटल 9 हाइड्रोजन आ गया है। जैसे कि मान लीजिए CH3 CH पॉजिटिव चार्ज और इधर एक CH3, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है बता दीजिए, 6 है। CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है सर, 3 है। तो अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, पहला वाला, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा सर, लास्ट वाला। तो एक बार देखिए, तो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन, हमें क्या पता, लेस स्टेबल जो कार्बोकैटायन होता है, लेस स्टेबल जो कार्बोकैटायन होता है वो किसमें कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट होगा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में। किसमें सर, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होगा। और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन किसमें कन्वर्ट होगा, मोर स्टेबल में कन्वर्ट होगा। तो एक बार बताओ, एक बार आप लोग बताओ, एक बार बताओ, रेजो या नो रेजो, रेजो या नो रेजो, रेजो या मोर रेजो, मोर रेजो या मोर रेजो, मोर रेजो या रेजो डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है सर। तो एक चीज देखिए सर, सपोज मान लीजिए ये एक कार्बोकैटायन है, इनमें मन की आंखों से देख के बताओ, इनमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2। जब ये हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, कैसे होगा वो बाद में देखेंगे। जब वो हाइड्राइड शिफ्ट करेगा वो कहां शिफ्ट होगा सर, इधर। मतलब वो लेस स्टेबल किस में कन्वर्ट हो गया, मोर स्टेबल में। मन की आंखों से देख के बताओ, इनमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4 है। देखिए सर, मन की आंखों से देख के बताओ, इनमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, कितना हो जाएगा, 3 3 6 2 8 हो गया। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 8 अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब हमेशा लेस स्टेबल कार्बोकैटायन
मोर स्टेबल में कन्वर्ट होगा, और मोर स्टेबल किस में कन्वर्ट होगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया सर? तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, इनमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है सर, 2, इनमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है सर, 4, इनमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है सर, कितना है सर, 8 आ गया। तो अल्फा, जैसे कि अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहा है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। तो देख लीजिए एक बार नेक्स्ट, सपोज मान लीजिए एक स्टेबल कार्बोकैटायन इधर है, एक स्टेबल कार्बोकैटायन इधर है, वो लेस स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है, सपोज लेस स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है। अब पहले इसको समझिए, उसके बाद उठाना। हाँ, एक एग्जांपल सर, अब समझिए सर, इस केस में अल्फा हाइड्रोजन कितना है सर, इस केस में अल्फा हाइड्रोजन कितना है, मन की आंखों से देख के बताओ, 3 और 2 5 है। इनमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है सर, 1 और 2 3 है। इनमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है सर, 8 हो गया। देखिए सर, स्टेबल कार्बोकैटायन लेस स्टेबल में कन्वर्ट होगा, स्टेबल कार्बोकैटायन लेस स्टेबल में कन्वर्ट होगा, भले ही वो बाद में और ज्यादा स्टेबल हो जाए, बट ये वाला स्टेप ही तो पॉसिबल नहीं होगा, मतलब ये और इधर जाएगा ही नहीं, तो ये फॉर्म होने का कोई चांसेस भी नहीं है, वो शिफ्ट नहीं होगा। भले ही वो ज्यादा स्टेबल में बाद में कन्वर्ट हो जाए, फिर भी अगर ये स्टेप में वो स्टेबल कार्बोकैटायन में नहीं गया, मतलब वो स्टेप तो पॉसिबल नहीं होगा। तो देखते हैं अभी हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब क्या होता है। सर NaOH जब रिएक्ट करते हैं, NaOH जब रिएक्ट करते हैं, तब वो स्ट्रॉन्ग एसिड जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ H2O से ज्यादा हो, सब एक साथ, सारे एक साथ बोलना, NaOH उन सारे एसिड से रिएक्ट करेंगे, बोलो मैं जैसे बोल रहा हूं आप ऐसे बताओ, NaOH उन सारे एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ H2O से ज्यादा हो, एक साथ। NaOH उन सारे एसिड के साथ NaHCO3, बताओ, NaNH2 उन सारे एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, समझ में आया, समझ में आया। कार्बोकैटायन सर रेजो या मोर रेजो, रेजो या मोर रेजो, नो रेजो या रेजो, रेजो या मोर रेजो। तो देखिए सर हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होता है, बात करते हैं सर हाइड्राइड शिफ्ट। पहला हेडिंग डालो, हाइड्राइड शिफ्ट। देखिए सर हाइड्राइड शिफ्ट को हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट का दूसरा नाम भी है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट और अल्फा बीटा शिफ्ट, और अल्फा बीटा शिफ्ट। जैसे कि एक एग्जांपल को लेके समझो, जैसे कि हो गया CH3, जैसे कि हो गया CH3,
जैसे कि हो गया CH, जैसे कि हो गया CH2, जैसे कि हो गया CH2। इधर सपोज मान लीजिए कार्बोकैटायन कैसे भी तरीके से कार्बोकैटायन इधर फॉर्म हो गया, कार्बोकैटायन इधर फॉर्म हो गया है सर। ये कार्बोकैटायन में, इस कार्बोकैटायन में अल्फा हाइड्रोजन कितना है, अल्फा हाइड्रोजन कितना है, मन की आंखों से देख के बताओ इधर अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा, कितना होगा, 5 होगा अगर इधर जाएगा। कैसे करेंगे उसको, कैसे याद रखेंगे उसको? याद रखने की तरीका ये है, हमें पहले चेक कर लेना है ये जब इधर शिफ्ट होगा वो स्टेबल होगा या वो अनस्टेबल होगा, ये पहले देख के बताना है हमें। जब कार्बोकैटायन, कैसे करेंगे, जब कार्बोकैटायन इधर आएगा वो क्या सोचेगा, वो स्टेबल है कि नहीं। वो स्टेबल कैसे देखेगा सर, इधर कितने हाइड्रोजन है, इधर कितना हाइड्रोजन है। जब इधर 3 और इधर 3 हाइड्रोजन मतलब 6 हाइड्रोजन जब होता है तब इन्हें ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब इधर 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट तो होगा। अभी 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट जब करना है हमें पहले हाइपोथेटिकल नंबरिंग करना है। कैसे करना है सर, हाइपोथेटिकल नंबरिंग। इसको हमने 1 नंबर दे दिया, इसको हमने 2 नंबर दे दिया। तब जब इसमें 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, 1-2 कैसा शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, मतलब ये जो बॉन्ड है, ये CH2 की जो ये बॉन्ड है, ये CH2 की जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये कहा जाएगा इधर, ये कहा जाएगा सर इधर। जब इधर जाएगा तब वो, एक्चुअली मैं ऑलरेडी हाइड्रोजन की कॉन्सेप्ट दिखा दिया आप लोगों को, सिर्फ आपको भी याद रखना है। देखिए CH3 ये CH में कन्वर्ट हो गया, ये CH3 कन्वर्ट हो गया और इधर क्या हो जाएगा CH3, मतलब CH2 था और एक हाइड्रोजन इधर। देखिए देखिए सर, एरो कहां से कहां, एरो किस तरफ शिफ्ट हो रहा है सर, CH2 पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा, इस CH के ऊपर आएगा। कहां आएगा, इस CH के ऊपर आएगा। वो स्टेबल बना। इसमें अभी अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन थे, 2 अल्फा हाइड्रोजन थे। ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाया तो 1-2 शिफ्ट होगा, 1-2 शिफ्ट हो जाएगा। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट। देखिए सर 2 नंबर, देखिए सर इसमें अल्फा बीटा शिफ्ट होगा या 1-2 शिफ्ट होगा, इसमें 1-2 शिफ्ट होगा, इसमें 1-2 शिफ्ट होगा। देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 9 है। हम क्या देखेंगे सर, हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे ये अगर इधर जाएगा, ये अगर इधर जाएगा, इसके पास एक हाइड्रोजन होगा तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, एक। इधर जाएगा तब भी एक, इधर जाएगा तब भी एक। शिफ्ट होगा, नहीं होगा। तो शिफ्ट तो नहीं होगा इधर, ये इधर ही रहेगा। देखिए ये जो कंपाउंड है इसमें अभी अल्फा हाइड्रोजन कितना है सर, एक अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन है। तो इधर जब वो इधर जाएगा, मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इधर 2, इधर 2, इधर 3, 7 अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, हाँ जरूर होगा। 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो मतलब वो प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा, देख लो एक बार, CH3, ये हो गया कार्बोकैटायन। देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2-2, 4 हो गया, 4-3, 7 हो गया। अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 7 है, मतलब वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना, मतलब 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट तो पॉसिबल है। ठीक सर। नेक्स्ट अगर बात करें दूसरे कंपाउंड को लेके, एल्काइल शिफ्ट का मतलब क्या होता है।
देखिए सर, नेक्स्ट पहले हेडिंग दीजिए सर एल्काइल, सेकंड नंबर देखते हैं सर एल्काइल शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट। लिखिए सर, इफ हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट, if hydrogen is not present, if hydrogen is not present, then alkyl group will migrate according to stability of carbocation. If hydrogen is not present, then alkyl group will migrate according to stability of carbocation, according to stability of carbocation, जैसे कि CH3, CH3, C, CH3, सर देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है सर, 0। कितने अल्फा हाइड्रोजन है सर, 0 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर ये वाले कंपाउंड इधर जाना चाहते हैं तब दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, एक वो जो मिथाइल ग्रुप है वो शिफ्ट हो सकता है, या तो फिर ये इथाइल ग्रुप शिफ्ट हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज को एक बार चेक कर लेते हैं। पहले हमने क्या किया, पहले हमने 1,2 मिथाइल शिफ्ट किया, पहले हमने 1,2 मिथाइल शिफ्ट किया। जब मैंने 1,2 मिथाइल शिफ्ट किया मतलब CH3 कहाँ चला गया, CH3 देखिए 1, 2 और 3, ये 3 कहाँ जाएगा सर, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये एरो किस तरफ है, इस तरफ, मतलब CH3 कहाँ जाएगा, इस तरफ, कार्बोकेटन कहाँ शिफ्ट होगा, इस तरफ। तो क्या हो जाएगा, CH3, C पॉजिटिव चार्ज, CH2, CH3, CH2, CH3। देखिए ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में, इस पॉसिबिलिटीज में अल्फा हाइड्रोजन कितना आया सर, 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7, कितना है सर, 7 अल्फा हाइड्रोजन आया। और एक पॉसिबिलिटीज क्या हो सकते हैं सर, और एक पॉसिबिलिटीज ये हो सकता है, ये जो इथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप क्या होगा सर, इधर शिफ्ट हो सकता है। अगर इथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा तो हम लोग इस शिफ्ट को क्या कहेंगे, 1,2 इथाइल शिफ्ट, 1,2 इथाइल शिफ्ट। 1,2 इथाइल शिफ्ट का मतलब क्या होगा, देखिए तो ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, कार्बोकेटन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, CH3C नेगेटिव, C पॉजिटिव चार्ज, इधर रह गया CH3 और इधर क्या चलेगा, CH2 CH3 चलेगा। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना आया, 3, 3, 6, 6, 2 क्या आया सर, 8। अल्फा हाइड्रोजन इधर ज्यादा है या इधर ज्यादा है, कहाँ ज्यादा है, इधर ज्यादा है। और हमें क्या पता, अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा, अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। तो इधर मिथाइल और इथाइल में से कौन शिफ्ट, किसकी शिफ्टिंग होगा, ये स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए इथाइल शिफ्टिंग होगा। तो इधर से मैंने एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है। देखिए सर, माइग्रेशन जो हो रहा है समझिए पहले, इधर माइग्रेशन जो हो रहा है, अगर हाइड्रोजन रहेगा CH3 भी रहेगा
कौन माइग्रेट करेगा? हाइड्रोजन। मैंने क्या लिखाया? इफ हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट, मतलब अगर हाइड्रोजन भी है, CH3 भी है, कौन माइग्रेट करेगा? हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा। और हाइड्रोजन की बाद अगर हाइड्रोजन नहीं है तब कौन माइग्रेट करेगा? एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा। कौन माइग्रेट करेगा सर? एल्काइल। इसको CH3 मत लिखिए, इसको क्या लिखिए सर? एल्काइल ग्रुप लिखिए, एल्काइल ग्रुप लिखिए। तो समझिए, अगर छोटे भाई है, अगर छोटे भाई है और बड़े भाई है, अगर छोटे भाई है और बड़े भाई है, तो कौन माइग्रेट करेगा? बड़ा भाई माइग्रेट करेगा या छोटा भाई? बड़ा भाई माइग्रेट करेगा। और अगर छोटा भाई है, बड़ा भाई है और बड़ा बड़ा भाई है, तो कौन माइग्रेट करेगा? बड़ा बड़ा भाई माइग्रेट कर लेगा। कौन माइग्रेट करेगा सर? बड़ा बड़ा भाई माइग्रेट करेगा। अगर छोटा भाई है, बड़ा भाई है, बड़ा बड़ा भाई है और बड़ा बड़ा भाई है, तो क्या बड़ा 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 भाई है, तो कौन माइग्रेट करेगा सर? देख लेते हैं एक बार। C पॉजिटिव चार्ज, CH3, CH3। तो अभी कौन माइग्रेट करेगा सर? देखिए, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, तो कौन माइग्रेट करेगा? बड़ा। छोटा भाई, बड़ा भाई, बड़ा बड़ा भाई है, तो कौन माइग्रेट करेगा? अगर छोटा भाई, बड़ा भाई, बड़ा बड़ा भाई, बड़ा 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 भाई है, तो कौन माइग्रेट करेगा? समझ में आ गया? समझ में आ गया? इसका कॉमन नेमिंग क्या है सर? इसका कॉमन नेमिंग क्या है सर? कुछ तो गलत है। कौन माइग्रेट करेगा बताओ? कौन माइग्रेट करेगा बताओ? इसका नाम क्या है सर? टर्शियरी ब्यूटाइल। इसका नाम क्या है सर? आइसोप्रोपाइल। इसका क्या नाम है सर? इथाइल। इसका क्या नाम है सर? मिथाइल। मतलब अगर मिथाइल है और इथाइल है, कौन माइग्रेट करेगा? अगर मिथाइल है, इथाइल है, आइसोप्रोपाइल है, कौन माइग्रेट करेगा? अगर मिथाइल है, इथाइल है, आइसोप्रोपाइल है, टर्शियरी ब्यूटाइल है, कौन माइग्रेट करेगा? अगर छोटा भाई, बड़ा भाई है, कौन माइग्रेट करेगा? तो अगर छोटा भाई, बड़ा भाई, बड़ा बड़ा भाई है, तो कौन माइग्रेट करेगा? अगर छोटा भाई और बड़ा 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 भाई है, तो कौन माइग्रेट करेगा? इज द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट। Next sir, let's see. देखिए, मान लीजिए दिस इज ए स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर रखा हुआ है इधर, ठीक है सर। सपोज मान लीजिए इधर, सर इधर अल्फा, मन की आंखों से देख के बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितना है? कितना है सर अल्फा हाइड्रोजन? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 1 2 शिफ्ट होगा, 1 2 शिफ्ट होगा, तो कैसा शिफ्ट होगा? हाइड्रेट शिफ्ट या अल्काइल शिफ्ट? हाइड्रोजन है तो कौन सा शिफ्ट? तो क्या होगा? 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। जब 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तब वो कैसे बनेगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा इधर। मन की आंखों से देख के बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? मन की आंखों से देख के बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है? कितना है? 4। देखिए, अगर वो इधर जाएगा, मैंने क्या बताया कैसे हाइड्रेट शिफ्ट करे? मैं उसको इस कार्बोकेटायन के बोला, मैं इस कार्बोकेटायन को बोला भाई तू इधर जा, वो क्या बोलेगा? मैं इधर जाऊंगा तो अल्फा हाइड्रोजन कितना मिलेगा? अल्फा हाइड्रोजन 3 मिला,
अल्फा हाइड्रोजन 3 मिला, 6 हो गया और 2 हो गया, मतलब 6 + 2 कितना हो गया 8। वो बोलेगा हाँ भाई मैं चला जाऊंगा क्योंकि मैं स्टेबल बन जाऊंगा। वो क्या करेगा 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट होगा या अल्काइल शिफ्ट। इधर हाइड्रोजन है, मन की आंखों से देख के बताओ, इधर हाइड्रोजन है 3 बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड हो गया और एक बॉन्ड बचा हुआ है, मतलब और एक इधर हाइड्रोजन है। अगर और एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रेट शिफ्ट तो पॉसिबल है, तो वो क्या हो जाएगा 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट। और 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ तो वो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, दिस विल बी द फाइनल स्ट्रक्चर। अभी जब वो इधर जाने की कोशिश करेगा, जब वो इधर जाने की कोशिश करेगा, हाइड्रेट शिफ्ट कितना हो रहा है 1, मतलब वो क्या बोलेगा कि भाई मेरे पास एक ही हाइड्रोजन है, मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहा है, मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहा है, तो मेरी स्टेबिलिटी क्या हो रहा है सर, घट रहा है। वो जाएगा और इधर, वो जाएगा और इधर नहीं जाएगा, मतलब दिस इज द स्टेबल प्रोडक्ट वी विल हैव। सर आसान है, आसान है। सर एक कार्बोकैटायन इधर आ गया है, एक कार्बोकैटायन इधर आ गया है, कहाँ आया है सर, इधर आया है। अभी इधर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, मन की आंखों से देख के बताओ। इस कार्बन का 2 बॉन्ड इधर है, इधर 2 बॉन्ड और इधर 1 हाइड्रोजन, मतलब इधर अल्फा हाइड्रोजन कितना है 3 है। अभी मन की आंखों से देख के बताओ, वो इधर जाएगा, वो इधर शिफ्ट होगा तो इधर 2 इधर 2 4 हाइड्रोजन हुआ है, 4 अल्फा, मतलब इधर शिफ्ट पॉसिबल होता। बट जब वो इधर जाएगा तब इनके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे 3 2 5 5 2 7। वो इधर शिफ्ट होगा या इधर शिफ्ट होगा, वो इधर शिफ्ट होगा या इधर शिफ्ट होगा, वो इधर शिफ्ट होगा, ठीक है ना। कहाँ शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा। इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, ये कैसा शिफ्ट होगा 1 2 शिफ्ट, 1 2 मिथाइल शिफ्ट या 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट। वो 1 2 मिथाइल शिफ्ट होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन है इधर। हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन है तो शिफ्ट कैसा होगा 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। और 1 2 अगर हाइड्राइड शिफ्ट हुआ वो कहाँ चला गया, वो चला गया ऊपर, वो चला गया ऊपर। और अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब वो स्टेबल कार्बोकैटायन बना लिया, ठीक है सर। स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने की और एक कॉन्सेप्ट भी है, वो क्या है सर, रिंग एक्सपांशन। क्या है सर, रिंग एक्सपांशन। ऑलरेडी हमने इस कॉन्सेप्ट को लेके भी बात कर चुके हैं। देखिए रिंग एक्सपांशन, रिंग एक्सपांशन रिंग एक्सपांशन कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए रिंग क्या क्या हो सकते हैं, रिंग हो सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। सर ये भी तो एक रिंग है, ये रिंग है क्या, ये रिंग नहीं है, अच्छा ये रिंग है, 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 बताओ ये रिंग है, ये रिंग हो जाएगा,
ये कितने मेंबर रिंग, ये कितने मेंबर रिंग, ये कितने मेंबर रिंग, ये कितने मेंबर रिंग, ये कितने मेंबर रिंग। ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं बताओ। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सारे कार्बन वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब इनके सारे की स्ट्रक्चर्स क्या होगा, टेट्राहेड्रल। मतलब इनके जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था वो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। बट देखिए इधर इनकी बॉन्ड एंगल कितना है, 60, इनकी बॉन्ड एंगल कितना है, 90, इनकी बॉन्ड एंगल कितना है बताओ, इनकी बॉन्ड एंगल कितना है, 108 डिग्री। अरे बाबा, इनकी बॉन्ड एंगल क्या होता है, हेक्सागोनल की क्या होता है हाँ? कितना, अरे जोर से बताओ कितना होता है रामानुज, 60, 116, कितना, इसमें कितना होता है हेक्सागोनल, तो कितना 60। ठीक है सर। तो इस वजह से आप देख के बताओ इससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये, इससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये, और इससे ज्यादा स्टेबल, अब बताओ एंगल ज्यादा हो रहा है ना, इससे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, ये, इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ये, और इससे क्या स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है सर। अगर मान लो वो एक ऐसा रिंग है, अगर वो कैसे भी करके कंडीशन अप्लाइड है, कैसे भी करके ऐसा बना दिया, अगर वो ऐसा बना दिया, आप इसको ज्यादा स्टेबल कहोगे या इसको ज्यादा स्टेबल कहोगे या इसको, मैंने क्या बोलूंगा, ये ज्यादा स्टेबल है। तो सारे ऐसा जो सब्सटेंस होता है जो साइक्लिक होता है, एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके वो रिंग एक्सपांड कर सकते हैं। वो एक्सपांशन की कंडीशन क्या है देख लेते हैं। सपोज मान लीजिए मेरे पास एक ऐसे रिंग पॉसिबल है, सपोज मान लीजिए मेरे पास एक ऐसे रिंग है जिसकी बाहर, सर प्लीज इसको समझिए, रिंग की बाहर जो नेबरिंग कार्बन है, रिंग की बाहर जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है, उनमें जब एक पॉजिटिव चार्ज होगा, उनमें जब एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तब कार्बोकैटायन को हमने कितने मार्क दिया है, 1। हाइपोथेटिकल नंबरिंग 1 2 3 फॉर्म होगा, 1 2 3 फॉर्म होगा। तब क्या होगा, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड टूटेगा, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड टूटेगा। जब 2 और 3 के बीच में बॉन्ड टूटेगा, एरो किस तरफ गया है सर, एरो किस तरफ गया है, 3 की तरफ। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा 3 की तरफ, प्रोटॉन कहा, पॉजिटिव चार्ज कहा जाएगा 2 की तरफ। मतलब वो किसके कैसे दिखने को मिलेगा। अब मैं थोड़ा बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता हूं, मतलब इसको जो सारे बॉन्ड्स है उसको डिफाइन कर लेता हूं। इधर क्या है सर, CH2, इधर क्या है सर, CH2, इधर क्या है सर, CH2, इधर क्या है सर, CH, इधर क्या है सर, CH2, इधर क्या है सर, CH2, इधर क्या है सर, CH2 प्लस है। ठीक है सर। ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है। 2 और 3 के नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दिया। किसकी बीच में बॉन्ड टूट रहा है, 2 और 3 के बीच में। एरो किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, 2 में। तो जब ये बॉन्ड टूटा, वो स्ट्रक्चर कैसा रहा दिखने में, CH2, CH पॉजिटिव चार्ज, CH2 नेगेटिव, CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH2 नेगेटिव चार्ज। तो अभी इसके पास लोन पेयर है और इसके पास बैकेट ऑर्बिटल है,
वो क्या फॉर्म करेगा, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा, और जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा तब स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH2 CH2 CH पॉजिटिव चार्ज, ये CH2 और ये CH2, ठीक है, ऐसा होगा। इसको थोड़ा हम सिमेट्रिकली ड्रॉ करते हैं। सिमेट्रिकली ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, 5 कार्बन, तो ये होगा कार्बन। किसी भी एक में आप क्या करोगे सर, किसी भी एक में आप क्या करोगे, पॉजिटिव चार्ज दे दोगे। और पॉजिटिव चार्ज कौन सी नंबर है, नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे आएगा। कौन सी नंबर पे आएगा सर, 2 नंबर पे आएगा, समझिए सर। नेक्स्ट पॉइंट लिख के रखिए सर, 2 और 3 के बीच में पॉइंट लिखिए सर। और 2 और 3 के बीच में बॉन्ड तोड़ेंगे एंड 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बनेंगे। तो एक बार सारे 2 और 3 के बीच में बॉन्ड तोड़ेंगे, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड जोड़ेंगे। किसके बीच में बॉन्ड तोड़ते हैं, 2 और 3 के बीच में। किसके बीच में बॉन्ड जोड़ते हैं, 1 और 3 के बीच में। ठीक है सर, समझ में आया। कुछ क्वेश्चंस करें, हम देखते हैं, आप लोग बता दीजिएगा किसमें एक्सपेंशन होगा, किसमें एक्सपेंशन नहीं होगा। सर समझिए, इसमें इनिशियली रिंग एक्सपेंशन होगा, इसमें होगा इनिशियली, बाद में देखा जाएगा, इनिशियली तो नहीं होगा। इसमें होगा, इसमें होगा, ठीक है। अभी एक एक करके चेकआउट करते हैं। इसका तो ऑलरेडी प्रोडक्ट मैंने लिख लिया, मैं दूसरे का देखता हूं एक बार। देखिए सर, दूसरे का मैंने नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है सर, दूसरा क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन या दूसरा है, हाँ। सेकंड नंबर, मैं इधर कर रहा हूं सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन को। आप देखिए एक बार, CH3 के पास पॉजिटिव चार्ज, CH3 के पास पॉजिटिव चार्ज। आप देखिए इनके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है, अभी अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 है। जब ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, अल्फा हाइड्रोजन कितने बनेंगे, जब अल्फा हाइड्रोजन इधर जाएगा तब कार्बोकैटायन जब इधर शिफ्ट होगा, इधर 3, मन की आंखों से देख के बताओ, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो वो हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, तो पहले तो इधर हो जाएगा 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा। जब 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा तब वो क्या बनेगा, वो बनेगा इस तरफ, वो बनेगा ऐसा। अभी देख लीजिए सर, अभी देख लीजिए, रिंग एक 5 मेंबर रिंग जिसकी बाहर पॉजिटिव चार्ज, एक 5 मेंबर रिंग जिसकी बाहर पॉजिटिव चार्ज। रिंग एक्सपेंशन होगा 1
2 3 4 5 6, वो कितने मेंबर्ड रिंग में तोड़ेगा? ये 2 और 3 के बीच में बॉन्ड टूटेगा, 3 और 1 के बीच में बॉन्ड जोड़ेगा, 1 और 3, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड तोड़ेगा, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड जोड़ेगा। तो बॉन्ड अगर जोड़ेगा तो एक बार बताओ इनिशियली क्या होगा? ये टूट गया और ये बन गया नेगेटिव चार्ज, ये बन गया नेगेटिव चार्ज, ये बन गया पॉजिटिव चार्ज, और ये इनिशियली क्या है? कार्बोकैटायन। नया बॉन्ड किसके बीच में जोड़ेगा? इन दोनों के बीच में जोड़ेगा। जब जोड़ेगा कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 और पॉजिटिव चार्ज इधर, कुछ ऐसा होगा। तो आप इसको ऐसे ही रखोगे क्या? एग्जाम में सपोज मान लीजिए ये एक ऑप्शन दिया है और ये एक ऑप्शन दिया। अच्छा ठीक है, बाद में करता हूँ। ठीक है, देखिए समझिए। अभी देखिए इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन, अभी इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन, मन की आंखों से देख के बताओ कितने बॉन्ड? इधर 2 और इधर 3 बॉन्ड हो गया, तो कितना हो गया सर? इधर 1 अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। जब वो इधर जाएगा तब अल्फा हाइड्रोजन कितना बनेगा? 3 2 5 5 2 7। तब ये हाइड्रेट शिफ्ट, तब वो हाइड्रेट शिफ्ट करेगा कि नहीं बताओ? तब वो हाइड्रेट शिफ्ट करेगा कि नहीं बताओ? करेगा ना, वो करेगा ना। हाइड्रेट शिफ्ट करके वो क्या फॉर्म करेगा बताओ? हाइड्रेट शिफ्ट करके ये कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन और ये CH3। अब मान लो कि एग्जाम में ये आपका रिजल्ट आया है सर, और उस आंसर में दिया हुआ है ऑप्शन ऐसा, आंसर में दिया हुआ है ऑप्शन ऐसा। आप लोग कहोगे सर ये तो अलग अलग कंपाउंड है। दोनों अलग अलग कंपाउंड है ना, दोनों अलग अलग है ना। ये कैसा है, ये कैसा है? दोनों सेम है। सिमेट्री स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो ऐसा हो जाएगा। देखिए नंबर, कार्बन की नंबर देखिए रिंग में 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 मेंबर, ये भी 6 मेंबर। पॉजिटिव चार्ज की बाहर से CH3 निकल के आया, तो इधर भी ऐसा ही है। तो ये फॉर्मूला इट इज द एग्जैक्ट आंसर। तो इसमें रिंग एक्सपेंशन हुआ था, इसमें रिंग एक्सपेंशन हुआ था, इसमें तो हो जाएगा, आप आराम से बोल सकते हो। इसमें देखिए इसमें जब रिंग एक्सपांड होगा, इसमें जब रिंग एक्सपांड होगा, रिंग एक्सपांशन जब इसमें होगा तब वो 7 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होगा, 7 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होगा। और 7 मेंबर्ड रिंग में वो कन्वर्ट होगा क्या? अनस्टेबल हो जाएगा, वो बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। तो इसमें क्या होगा? सिर्फ हाइड्रेट शिफ्ट होगा। देखिए इसमें अभी अल्फा हाइड्रोजन कितना है? इसमें अभी अल्फा हाइड्रोजन, यार सारे बताओ कितना है सर? वो जब इधर अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3 2 5 2 7 हो जाएगा। तो हाइड्रेट शिफ्ट होगा, क्या होगा? 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट जब होगा वो क्या फॉर्म करेगा? रिंग ऐसा CH3 और कार्बोकैटायन। तो इधर 7 नंबर रिंग एक्सपेंशन तो नहीं होगा, बट क्या हो जाएगा सर? 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट बना के वो स्टेबल बन जाएगा। आज रहने देते इतना तक। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके कुछ रिएक्शंस देखेंगे। देखिए मैंने क्या बताया, जो शिफ्टिंग में सिर्फ हमें क्या देखना पड़ेगा? हाइड्राइड और मिथाइल। फिनाइल शिफ्ट हम क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि फिनाइल शिफ्ट सिर्फ 2 ही रिएक्शन में पॉसिबल होता है। वो क्या है सर? पिनाकोल पिनाकोलोन, और दूसरा क्या है सर? दूसरा बताओ। एक पिनाकोल पिनाकोलोन है, दूसरा बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन है। ठीक है सर, ये 2 रिएक्शन में से फिनाइल शिफ्ट पॉसिबल होता है, इस वजह से हम फिनाइल शिफ्ट को एनालाइज नहीं किया। सर एक बार प्लीज कॉपी उठाना हो गया सर? ठीक है, कर लो हाँ এর আগের পেজটা না পরের পেজটা লিখানো। सर प्लीज एक बार रिवाइज करते हैं। सर जब
जब NaOH देते हैं किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तब कौन सी एसिड के साथ, क्योंकि NaOH, बोलो NaOH उन सारे एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ H2O से ज्यादा हो। NaHCO3 उन सारे एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ NaNH2 मतलब सोडामाइड उन सारे रिएक्ट करेंगे जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ एमोनिया से ज्यादा हो। एमाइन और एमोनिया एंड उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वाले एसिड Na के साथ रिएक्ट करके H2 गैस लिबरेट करते हैं। सारे एक साथ बताओ, एमाइन एंड एमोनिया एंड उन सारे एसिड जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ एमोनिया से ज्यादा हो, इन्होंने Na के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। सर एक बार बताओ, रेजो या नो रेजो, रेजो या मोर रेजो, मोर रेजो या मोर मोर रेजो, मोर मोर रेजो या डांसिंग रेजोनेंस,